नमस्कार दोस्तों। आज मैंने एक अलग प्रयास करने का सोचा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपना चार्ट एनालिसिस तो ग्रुप में डाल देते हैं, लेकिन वो चार्ट में हम बोलना क्या चाहते हैं वो सब लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैंने क्या सोचा कि हम छोटा-छोटा वीडियो अपने एनालिसिस का अगर बना के डाल पाएँ, जिससे बाकी लोग उसको देख के समझ लें कि उसमें हम बोलना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, तो वो बाकी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी जैसे निफ्टी के लिए हमने अभी ये मंथली चार्ट लगाया। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। हायर टाइम फ्रेम में जो भी हो रहा है वही सच है, उसके अलावा जो भी लोअर टाइम फ्रेम में होता है वो चेंजेबल है। हायर टाइम फ्रेम अगर बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है तो मार्केट बुलिश ही रहेगा, लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि जो है वो बेरिश है तो वो उतना एक्सेप्ट नहीं होता है। तो अभी जैसे मार्केट में हमने मंथली चार्ट लगाया, तो मंथली चार्ट में क्या हो रहा है कि प्राइस एक इस एरिया में आके बार बार जो है गिर जा रहा है, और इस बार अभी भी एक ऐसी स्टेज में खड़ा हुआ है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस उसको कम लग रहे हैं, क्योंकि ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। अभी हम इसको वीकली पे से मूव करते हैं, तो वीकली पे मूव करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम आया, हिट किया, उसके बाद यहाँ पे फेल हो गया। यानी कि एक वीक की क्लोजिंग ऑलरेडी रेड में हो गई है, दूसरा वीक अभी चालू है। उसके बाद और लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि प्राइस इस एरिया में आने के बाद में कैसे गिर जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो मैं मतलब प्रेफर करता हूँ, सबसे पहले हम लोग बुलिंजर बैंड को लगा लेंगे। ठीक है, बुलिंजर बैंड हमने लगा लिया, उसके बाद में हम यहाँ पे खाली वीवेप लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बुलिंजर बैंड और वीवेप को लगा लिया है। किसी को अगर जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने में अगर प्रॉब्लम आता है तो हायर टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड का अपर लाइन और लोअर लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से काम करता है। प्राइस अगर वीवेप के ऊपर है तो बुलिश है, अगर वीवेप के नीचे है तो बेरिश है। अगर वीवेप के ऊपर होता है तो वहाँ पे हम पुट बाय नहीं करते हैं, और अगर वीवेप के नीचे होता है तो वहाँ पे हम कॉल बाय नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमें कॉल बाय करना है तो प्राइस को वीवेप के ऊपर आना होगा, तभी हम कॉल बाय करेंगे। अगर वो वीवेप के नीचे होगा तो हम वहाँ पे पुट बाय करेंगे, जब भी वो वीवेप के पास आएगा। तो ये इसका एक सबसे बेस्ट वे है वीवेप को यूज करने का। वीवेप में ट्रैपिंग भी होता है, एसएलएड भी होता है, बट ये एक बेसिक सेटअप है जो नॉर्मली किसी को समझ आए ना आए, बट एक आम आदमी भी इस सेटअप के थ्रू अच्छा अर्न कर सकता है। क्योंकि आप देखोगे तो इसमें प्राइस अपर लाइन के पास में आया, गिरने के बाद फिर नीचे वाली लाइन के पास में आया, फिर अपर लाइन के पास गया, फिर नीचे आया, नीचे से फिर अपर लाइन पे गया, फिर गिरा। तो इस वाली एरिया को जो रेजिस्टेंस जोन, और नीचे वाली लाइन को सपोर्ट जोन, जो मिडिल वाली लाइन होती है ये मेरी एंट्री और एग्जिट के लिए लाइन होती है। क्योंकि इस लाइन पे आने के बाद में अगर मैंने पोजीशन यहाँ पे पी का बनाया है तो इस जगह पे आके मैं अपनी एग्जिट कुछ पोजीशंस कर लेता हूँ। वापस अगर पोजीशन बनाना है तो ये 20 SMA होता है, बीच वाली लाइन जो मीडियन लाइन होती है ये 20 SMA है। मतलब ये एक स्टेशन पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग एक एंट्री बनाते हैं। जब भी इसके पास आता है हम एक पोजीशन बना लेते हैं। और थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम चले जाएंगे, हायर टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो अभी भी मार्केट जो है वीवेप के नीचे ही है और 20 SMA के पास में है। मतलब ऊपर वाली लाइन को टच करके आया है, और यहाँ पे बोलिंजर बैंड थोड़ा सा संकरा बहुत छोटा सा हो गया है, जिसकी वजह से अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रहने वाला है। अगर इसको और छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखेंगे तो सारे टाइम फ्रेम में प्राइस अभी वेव के नीचे चल रहा है। तो मतलब इसको अगर बुलिश होना है, मतलब ऊपर जाना है, तो डेली टाइम फ्रेम पे वेव के ऊपर आना पड़ेगा। और ये इस ऊपर वाली लाइन, यहाँ पे बुलिंजर बैंड का जो ऊपर वाला सिरा है 18,000 के आसपास, तो अगर ऊपर निकलता है तो सबसे पहले ये टारगेट को अचीव करेगा। क्योंकि बुलिंजर बैंड को हायर टाइम फ्रेम में ब्रेक करना, मतलब ये ब्रेकआउट जो देता है उसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता है। यहाँ से ये ब्लास्ट कर जाए, इसको बोलेंगे ब्लास्ट कर जाए, और यहाँ से ब्लास्ट कर जाए तो ये इतना आसान नहीं है।
ये एक सिंपल सा सेटअप है, सिंपल सी एनालिसिस है। नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा उसमें और थोड़ा सा एडवांस लेवल का हम लोग इसमें मर्ज करके आपके साथ शेयर करेंगे, बट ये बेसिक सेटअप है। सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट पे लगा के, वीकली चार्ट पे लगा के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी एक्चुअल में ट्रेंड है क्या। 20 SMA के ऊपर है, बोलिंजर बैंड की अपर लाइन के पास में है, मीडियन लाइन के पास में है, या बिलो लाइन के पास में है। उसके बाद वीकली में आते हैं, वीकली लाइन में क्या है। अभी एक बिल्कुल बेसिक है, इसमें हम लोग डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वो सब नहीं है। सिंपल सा अगर ये सेटअप भी फॉलो किया जाए कि वीवेब के ऊपर हमें बाय नहीं करना है और वीवेब के नीचे हमें सेल नहीं करना है, तो भी हम लोगों का काम चल जाएगा। मतलब वीवेब के ऊपर हम लोगों को ऐसे पुट बाय नहीं करना है और वीवेब के नीचे हमें कॉल बाय नहीं करना है, ठीक है। उस केस में भी हम लोगों का काम काफ़ी हद तक चल जाएगा, लॉस होना बंद हो जाएगा। एक सिंपल सेटअप जो होगा वो सिंपल सेटअप ये है। इसके आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें एनहांस हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐड की हैं, बट उसको हम लोग धीरे 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 उन सब चीज़ों को भी सीखेंगे और उन सब चीज़ों पे भी उसका प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है, आई होप आप लोगों को ये समझ आएगा। थोड़ा एफर्ट इसमें मेरा लगेगा, जो उसके हिसाब से आप लोगों को उतना आउटपुट इनपुट मिल पाएगा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा काम करेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है कि जो एफर्ट है वो एफर्ट जो है आप लोगों के काम आना चाहिए, नॉलेज उसका प्रॉपर आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो मेरा खाली एक प्रयास है, जिसकी वजह से एटलीस्ट ग्रुप में लॉसेस होना तो एटलीस्ट बंद हों। कम से कम सबसे पहला टारगेट ये है कि लॉस बंद हो जाएंगे तो प्रॉफिट तो अपने आप घर चल के आएगा। सबसे पहला टारगेट हम लोगों को यही करना है कि हम लोगों को अपने लॉस पे कंट्रोल लेके आना है। लॉस पे अगर कंट्रोल हो जाता है तो प्रॉफिट तो बाय डिफॉल्ट चल के घर आता है। सबसे पहला टारगेट वही करना है। तो अगर कोई भी बंदा पोजिशनल या इंट्राडे में भी अगर कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो हायर टाइम फ्रेम पे भी वेब के ऊपर आके डिसीजन ले ले, 20 SMA के पास आके डिसीजन ले ले कि यहाँ पे हमें बुलिश रहना है कि बेरिश रहना है। कि अगर वीवेब के नीचे है तो हम इस नीचे वाली लाइन के पास आने का वेट करेंगे, इसके पास आते ही हम एक पोजीशन लगाएंगे उसके प्रीवियस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस मान के। वो सब चीज़ें हम अभी सीखेंगे। आज मैंने खाली अपना एक बेसिक सेटअप जो है, सिंपल सा बेसिक सेटअप ये है जो मैंने बताया है कि मैं सबसे पहले इस तरह से मार्केट को देखना स्टार्ट करता हूँ। अभी इसके अंदर हमने कोई डिमांड जोन, सप्लाई जोन और कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस कुछ भी मार्क नहीं किया है। सिंपल एक सेटअप है कि बुलिंजर बैंड की अपर लाइन को मैं रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, नीचे वाली लाइन को मैं सपोर्ट मान लेता हूँ। ये एक सिंपल सेटअप है। इसके आगे को बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई है, बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें जो स्वप्निल सर ने सिखाया था उनको भी ऐड किया हुआ है। बट ये एक फर्स्ट वीडियो है जो मैंने आज एक शुरुआत के रूप में, क्योंकि इसको मैंने कहीं ना कहीं एक लैकिंग समझा कि मान लो हम लोग चार्ट तो पब्लिश कर दिए, लेकिन चार्ट में जो हमारा देखने का नज़रिया है, जो हम बोलना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसको वैसे ही इंटरप्रेट करके समझ लें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस तरह से अगर देखा जाए, प्रयास किया जाए, तो लोगों को कुछ हेल्प मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर ये हेल्पफुल होगा तो विल कंटिन्यू आगे हम लोग बिल्कुल इसी तरह का वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर इससे हेल्प नहीं मिलेगा तो फिर जो है नॉर्मल जैसे चार्ट हम पब्लिश करते हैं वो चार्ट ही हम लोग पब्लिश करेंगे। हाँ, इसके बेसिस पे आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डिस्कशन हम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में हम लोगों को डिस्कस करने से ही चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर होंगी, नॉलेज मिलेगी। एक दूसरे का जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो तभी क्लियर होगा जब हम आपस में डिस्कस करेंगे। 200 प्लस मेंबर्स हैं इस ग्रुप के अंदर। अगर सब लोग अपना अपना क्वेरी भी रखेंगे तो भी हम लोगों का एक्चुअल में, क्योंकि हर क्वेरी का आंसर ज़रूरी नहीं है कि कोई एक सिंगल पर्सन ही दे, कोई भी उस पर आंसर दे सकता है, कोई भी उस पर कुछ पूछ सकता है। सब उस चीज़ के लिए जो है मतलब बाधित नहीं है कि किसी एक पर्सन को ही देना है। बट ये है कि नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा, लोगों का क्वेरी रिजॉल्व होगा तो ऑब्वियसली हेल्प करेगा। ठीक है, 15 मिनट, 10 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम सूटेबल रहे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से खाली दो चीज़ों का भी प्रेफरेंस रखना है कि हम लोगों को बुलिंजर बैंड की अपर लाइन और नीचे वाली लाइन को हम लोगों को टारगेट करना है एंट्री और एग्जिट के लिए। वीवेब के ऊपर होगा, वीवेब के नीचे होगा, जो मैंने बताया है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें इसी तरीके से काम करना है। प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस हम प्रीवियस 2 कैंडल्स का भी मान सकते हैं। डेली पे अगर प्रीवियस 2 कैंडल है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नया एक मैं चीज़ इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, खाली अभी मैं एक सिंपल सेटअप बताने के लिए वीडियो बना रहा था, बट अभी मैं इसमें हम लोग की मेरे ये 2 कैंडल मैंने रखा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस 2 डेज की कैंडल को अगर मैं हाई लो मार्क कर लेता हूँ तो मेरे लिए वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है।
कि अगर वो उस लेवल को ब्रेक कर देता है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, अगर लो को ब्रेक कर देता है तो सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो प्राइस जब भी गिरता है आके 20 SMA पे ही रुक रहा है, डेली कैंडल पे आप देखोगे तो इस वाले पैटर्न में भी मेरे को ये हायर हाई का पैटर्न जो है बना हुआ है, जो कि सबने सबने बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर, सो दैट कि मैं उस पे आपको नेक्स्ट लेवल का कुछ इम्प्रूवमेंट करके आपको बता पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।